हम अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करना, देखना आप हर क्वेश्चन को इजीली से कर पाओगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें 3 मैट्रिक्स दिया है, ए, बी एंड सी। हमारे पास उसने साथ साथ में क्या बोला है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सभी की वैल्यू निकालनी है। 5 पार्ट दिए गए हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए प्लस बी की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए प्लस बी की। एक ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू है 2 3 4 2 प्लस साइन लगाना है हमें। बी की वैल्यू क्या है, आप देखो 1 -2 3 5। अब आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, एडिशन का। एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या है, आप देखो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट 2 + 1। 4 के साथ कौन ऐड होगा, 3 ऐड होगा। 3 के साथ कौन ऐड होगा, और आपको मैंने बोला था जब भी वैल्यू माइनस में हो तो उसको किस में लिखो, आप ब्रैकेट में लिखो। 2 के साथ कौन ऐड होगा, +5। अब हम लोग देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या रहेगा। 2 + 1 3, 4 + 3 7। अब आप देखो प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 - 2। 2 + 5 7। हमारा फाइनल रिजल्ट क्या रहा, अब हम देखते हैं। 3 7 1 एंड 7। हमारे पास ए प्लस वैल्यू की, ए प्लस बी का रिजल्ट क्या रहा, 3 7 1 7। ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 2/2। सेम ऑर्डर है। ओके, सेकेंड पार्ट है हमारे पास। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है a - b। a - b। a की वैल्यू हमारे पास उसकी क्या गिवन दी है, 2 4 3 2। हमारे पास करना क्या हमें, माइनस। b की वैल्यू क्या दी उसने, 1 3 -2 5। अब आपको करना क्या है, उसने बोला माइनस है तो माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। 2 में से क्या माइनस होगा, इसमें कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट -1। 4 में से -3, 3 में से माइनस। और मैंने कहा था कि जो भी एलिमेंट आपको माइनस में मिले उसको ब्रैकेट में लिख लेना। 2 - 5। माइनस की बात हो तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के बीच में क्या होगा, माइनस होगा। प्लस की बात हो, एडिशन की बात हो तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट में क्या होगा, प्लस होगा। ओके, देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या रहता है। 2 - 1 1, 4 - 3 1। अब यहां पर हमारे पास दो साइन है, माइनस इंटू माइनस। पहले हम इन साइन की मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस। ओके, यहां पर देखो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, 2 - 5 -3। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है 1 3 + 2 5 1 -3। तो यहां पर हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। ओके, हमारे पास 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट। अब इसको साथ साथ में नोटबुक में नोट करते रहे। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3a - c। 3 हमारी स्केलर क्वांटिटी है। a की वैल्यू गिवन दी गई है हमारे पास 2 3 4 2 माइनस c हमारे पास क्या गिवन है, -2 3 5 4। और आप सबको पता है जब भी हमारे पास मैट्रिक्स के बाद कोई स्केलर क्वांटिटी होती है और उस स्केलर क्वांटिटी को हम मैट्रिक्स के इनसाइड लेके जाएंगे तो हर एलिमेंट के साथ उसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब हम देखते हैं क्या होता है हमारे पास। 2 × 3, 3 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, 4 × 3, 3 × 3 2 × 3। माइनस हमारे पास सेम वैल्यू हमारे पास -2 5 3 4। हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3 6, 4 × 3 12, 3 × 3 9, 2 × 3 6। माइनस में -2 5 3 4। सब्ट्रैक्शन करना है तो हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग 6 माइनस वैल्यू हमारे पास माइनस में तो ब्रैकेट में लिखना है 12 - 5
9 माइनस 3, 6 माइनस 4, हमारे पास वैल्यू आती है, देखते हैं हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है 3a माइनस सी इज इक्वल टू, हमारे पास फाइनल रिजल्ट है 6 प्लस 2 8 7 6 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, जहां पर हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट आप देखोगे हमारे पास दोनों मैट्रिक्स साथ में लिखी गई है, बीच में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, मल्टीप्लीकेशन में जिसको कोई कंफ्यूजन है तो वो अपना फोकस बोर्ड पे रखे और एक एक स्टेप को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, हर कंफ्यूजन दूर होने वाली है। ओके, अब हम पहले क्या लिखते हैं, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, जो पहले लिखी गई मैट्रिक्स है उसी की वैल्यू पहले लिखी जाएगी। ओके, ए है हमारे पास 2 3 4 2, और बी है हमारे पास क्या है 1 -2 3 5। अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन इन दोनों कॉलम के साथ करनी है, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ देन सेकंड कॉलम के साथ। ओके, अब देखो 2 इंटू 1 तो कितना आ गया 2 इंटू 1। अब हम इसकी मल्टीप्लाई होगी तो प्लस में 4 इंटू, इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में। हमारे पास फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ हो चुकी है, अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन सेकंड कॉलम के साथ। अब सेकंड कॉलम तो यहीं पर आएगा, फर्स्ट रो यहां पर है तो सेकंड कॉलम यहां पर आएगा। ओके, 2 इंटू 3 प्लस में 4 इंटू 5। हमारे पास फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन दोनों कॉलम के साथ हो गई। अब आ जाओ सेकंड रो पे। सेकंड रो में देखो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 3, यहां पर फर्स्ट एलिमेंट है 1 तो 3 इंटू 1। रो की कॉलम के साथ सेकंड एलिमेंट कॉलम का -2, यहां पर हमारे पास है 2 इंटू -2। अब सेकंड रो का किसके साथ करना है, सेकंड कॉलम के साथ। आप देखो ये पोजीशन सेकंड रो सेकंड कॉलम की है तो 3 इंटू 3 प्लस में 2 इंटू 5। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 2 इंटू 1 2 प्लस। अब देखो यहां पर प्लस हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास साइन क्या है माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 5 20। यहां पर देखो 3 इंटू 1 3, अब यहां पर भी माइनस साइन आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 5 10। रिजल्ट है हमारे पास ए बी का, फाइनल रिजल्ट है 2 -8 -6। यहां पर देखा हमने 26, 3 - 4 -1, 9 + 10 9। तो हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। ओके, फिफ्थ पार्ट में भी हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन ही है, सिर्फ चेंज क्या है, पोजीशन चेंज की है। अब आप देखो जब हम पोजीशन चेंज करते हैं तब हमारा रिजल्ट क्या रहता है। हमेशा ध्यान रखना, जो पहले लिखी गई मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू पहले ही लिखना है। ये मत सोच लेना कि ए बाद में लिखा तो हम वैल्यू उसकी पहले लिख दे तो हमारा रिजल्ट सेम आ जाएगा उससे। तो हमें करना क्या है, जो मैट्रिक्स पहले है उसका रिजल्ट पहले ही लिखना है। तो बी मैट्रिक्स हमारी क्या है, आप देखो पहले बी मैट्रिक्स 1 -2 3 5। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 2। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का 1 है और यहां पर फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 है। अब एलिमेंट टोटल देखने तो प्लस, यहां पर सेकंड एलिमेंट क्या है 3 और यहां पर 3 2। ठीक है, फोकस आपका फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ चल रहा है। पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, अब सेकंड कॉलम पे। तो 1 × 4 3 ×
अब आप देख लो ना, देखो हमारे पास फर्स्ट रो है और ये हमारी फर्स्ट कॉलम है, तो हमारे ये एलिमेंट यहीं पर आने हैं, तो टोटल नंबर जो आएगा वो यहीं पर आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है। अब ये देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लीकेशन आप एज्यूम करो कहां हो सकती है, वो पोजीशन यही होगी ना, तो यहीं पर आएगा, तो इसीलिए हमारी जो एलिमेंट है, जो टोटल नंबर आएगा वो यहीं पर आएगा। ओके, कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई करते हैं, अब सेकंड रो तो यहीं पर आएगी सेकंड रो, तो -2 हमारा फर्स्ट एलिमेंट है इंटू 2 प्लस में 5 इंटू सेकेंड एलिमेंट यहां पर 3 है। ओके, अब देखो सेकंड रो हमारे पास सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम यही पोजीशन है, -2 इंटू 4 प्लस में 5 इंटू 2, तो हमारे पास देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 4 4 प्लस में 3 इंटू 2 6, -2 इंटू 2 -4, 5 इंटू 3 15, -2 इंटू 4 -8, 5 इंटू 2 10। हमारा रिजल्ट आया बी ए इज इक्वल टू, हमारा फाइनल रिजल्ट है 2 + 9 11, 4 + 6 10, -4 + 15 हमारा रिजल्ट रहेगा 11, -10 + 2 2। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आपने देखा कि एडिशन के टाइम में हमें कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन में कैसे करना है, एंड देन मल्टीप्लिकेशन में। अब देखोगे यहां पर जब हम निकाल रहे हैं ए बी तो हमारा रिजल्ट ये रहता है, लेकिन हम जब बी ए कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट ये रहता है। यहां से हमें पता लग रहा है कि हमारे पास जब हम इनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होती। क्या नहीं होती? इक्वल नहीं होती। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन इस रिजल्ट में ये दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल नहीं है। इसलिए मैंने बोला है कि जो मैट्रिक्स पहले दी है उसकी वैल्यू पहले लिखनी है, जो मैट्रिक्स बाद में दी है उसकी वैल्यू बाद में लिखनी है। मैं आप लोग को साथ साथ में एक बात भी बोलना चाहूंगा कि जो हमारा रिजल्ट आता है, जो भी हमारा आंसर आता है, आप एनसीईआरटी बुक में भी आंसर मैच जरूर करना कि आपकी बुक में क्या यही आंसर है जो हमारा है। ठीक है, अगर हमारी कोई गलती होती है, क्वेश्चन आंसर मैच नहीं करता, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्यूट द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स है। हम पहले करते हैं फर्स्ट 2 पार्ट्स, देन हम करेंगे नेक्स्ट 2 पार्ट्स। हमें यहां पर इनकी वैल्यू निकालनी है कि हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट क्या रहेगा। आपको देखना है कि यहां पर कौन सा ऑपरेशन लगाया गया है। ऑपरेशन हमारा एडिशन का। ऑपरेशन किस चीज का है? एडिशन का। एडिशन का आप लोगों को पता है कि क्या कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। आप देखोगे एडिशन में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, तो a प्लस ए, b प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, a प्लस ए। हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है a प्लस ए हमारा है 2a, b प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी सेम है, साइन डिफरेंट है तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हमारा रिजल्ट आएगा 0। a प्लस ए हमारे पास आ गया 2a। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी वही सेम ऑपरेशन हमारा लगाया गया है, क्या है? एडिशन का। तो हमारा रिजल्ट क्या रहता है? आप देखोगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। यहां पर हमारा रिजल्ट रहेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, क्योंकि हमें पता है प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। अब हमारा रिजल्ट आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब सभी को पता है कि ये किस चीज का फॉर्मूला बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारा फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा आप देखो यहां पर क्या है हमारे पास कंडीशन b और c, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा b प्लस c का। हम इसको क्या लिख सकते हैं? b प्लस c का होल स्क्वायर। यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस c का होल स्क्वायर। 10th क्लास में आप लोगों ने सीखा था कि फॉर्मूलों को हम कैसे यूज करते हैं। अब आप देखो यहां पर क्या बन रहा है हमारे पास? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट 2 पार्ट करते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड पार्ट है आप देखो ऑपरेशन एडिशन।
तो हर वैल्यू को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। -1 + 12, 4 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 है, 4 + 7 -6 + 6, 8 + 8, 5 + 0, 16 + 5। यहां पर देखें 2 + 3, 8 + 2 एंड लास्ट है 5 + 4। हमारा फाइनल रिजल्ट आया थर्ड पार्ट का -1 + 12 हमारे पास क्या होगा 11, 4 + 7 11, -6 + 6 हमारे पास वैल्यू आएगी 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9। फोर्थ पार्ट में हमारे पास ऑपरेशन है एडिशन, तो cos स्क्वायर + sin स्क्वायर, cos स्क्वायर + sin स्क्वायर x। यहां पर हमारे पास sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब यहां पर भी हमारे पास क्या है sin स्क्वायर x है, प्लस में cos स्क्वायर x। यहां पर हमारे पास क्या है cos स्क्वायर x, और यहां पर हमारे पास क्या है प्लस में sin स्क्वायर x। 10th क्लास में या 11th क्लास में आप लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा होगा कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है। आप लोगों को पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है। अब पहले cos स्क्वायर x लिखो या बाद में cos स्क्वायर x लिखो, रिजल्ट हमारा प्लस में है तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा 1 रहेगा। तो आप देखोगे इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 1 के, इसकी वैल्यू भी 1 के, इसकी वैल्यू भी 1। तो कंप्लीट हमारा रिजल्ट 1 1 1 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मींस क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स है, हमें उनका क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हो। अब हम करते हैं दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। आप देखोगे मल्टीप्लीकेशन में हम पहले क्या देखेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स में रो और सेकंड मैट्रिक्स में सभी कॉलम्स। जब तक हमारी फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन सभी कॉलम के साथ ना हो जाए तब तक हम सेकंड रो पर नहीं जाएंगे। ओके, फर्स्ट रो हमारी है ए बी, तो फर्स्ट एलिमेंट है ए का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ होगा। ओके, प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन बी के साथ, क्योंकि यहां पर भी सेकंड एलिमेंट क्या है बी और यहां पर भी सेकंड एलिमेंट क्या है बी। तो हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन हो चुका है, तो हमारे पास जो एलिमेंट आया वो ये आया कंप्लीट। अब हम चलते हैं, देखो सेकंड कॉलम यहीं पर आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की पोजीशन यही होगी। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट माइनस बी, अब प्लस सेकंड एलिमेंट हमारा क्या है बी, यहां पर सेकंड एलिमेंट ए। तो हमने देखा कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन दोनों कॉलम के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे सेकंड रो का मल्टीप्लीकेशन। सेकंड रो का मल्टीप्लीकेशन पहले कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ। ओके, फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस बी मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, यहां पर मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है ए, प्लस में मेरा सेकंड एलिमेंट क्या है ए, यहां पर सेकंड एलिमेंट बी। अब सेकंड रो का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट है माइनस बी, यहां पर फर्स्ट एलिमेंट है माइनस बी, प्लस में यहां पर सेकंड एलिमेंट है ए और यहां पर क्या है ए। ओके, मल्टीप्लाई हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास, ए इंटू ए स्क्वायर, प्लस में बी इंटू बी बी स्क्वायर। यहां पर देखो हमारे पास माइनस साइन है, यहां पर क्या है माइनस साइन है, और इसके आगे जिसके आगे कोई साइन नहीं होता प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस। जब भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो साइन की भी मल्टीप्लीकेशन जरूर करना। ओके, ए इंटू बी ए बी, यहां पर हमारे पास क्या है प्लस बी इंटू ए, इसको चाहे आप बी ए लिखो या ए बी लिखो सेम है। ओके, बी इंटू ए हमारे पास आ गया बी ए,
यहां पर हमारे पास माइनस बी ए प्लस में ए बी, हमारे पास यहां पर रिजल्ट रहेगा माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू बी बी स्क्वेयर प्लस में ए इंटू ए स्क्वेयर। आप देखोगे हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। आप देखोगे ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों ही हमारे क्या है, सेम है, और लेकिन साइन क्या है, डिफरेंट है, तो ये वैल्यू आपस में कट जाएगी। यहां पर भी वैल्यू सेम है लेकिन हमारे पास साइन डिफरेंट है, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 0। यहां पर भी क्या है, 0। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, हमारा आंसर आ गया। ऑर्डर हमारा मैट्रिक्स का आप देखोगे क्या है, 2/2। सेकेंड पार्ट में आप देखोगे मेरे पास फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन तीनों कॉलम के साथ करेंगे। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब आप देखो ना हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, सिर्फ 1 और 2 है। अब सेकंड कॉलम है तो हमारी पोजीशन अब यहां पर आ जाएगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसमें हमारा एक एक एलिमेंट है, तो इसलिए हम एक एक एलिमेंट लिख पा रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या था, दो एलिमेंट थे, हम दो एलिमेंट कर पा रहे थे। अब यहां पर देखो ये थर्ड कॉलम है, तो पोजीशन हमारी फर्स्ट रो के सामने थर्ड कॉलम पर चली जाएगी, 1 इंटू 4। तो हमारा फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन तीनों कॉलम के साथ कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग सेकंड रो पे। सेकंड रो में हमारे पास एक ही एलिमेंट है 2, तो तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 2 इंटू फर्स्ट कॉलम क्या, फर्स्ट एलिमेंट 2। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो हमारी पोजीशन ये है। सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू 4 कंप्लीट होता है सेकंड रो का मल्टीप्लीकेशन तीनों कॉलम के साथ। अब लास्ट है थर्ड रो। थर्ड रो में हमारा एक ही एलिमेंट है 3 का मल्टीप्लीकेशन हमारा 2 के साथ, क्योंकि मेरा फर्स्ट कॉलम यही है। अब थर्ड रो के सामने हमारा सेकंड कॉलम 3 है, थर्ड रो के सामने हमारा थर्ड कॉलम 4 है। तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। ये हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट। थर्ड पार्ट में वही हम देखेंगे, सेम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं फर्स्ट रो तीनों कॉलम के साथ, कि अब एलिमेंट यहां पर दो आ गए। 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, सेकेंड हमारा एलिमेंट प्लस में जो वैल्यू माइनस में मिलेगी ब्रैकेट में लिखो, किसके साथ होगा, सेकेंड एलिमेंट के साथ। तो हमारा फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट हो। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन सेकेंड कॉलम के साथ, 1 इंटू 2, क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट 2 है, प्लस में -2 इंटू, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट है हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 इंटू 1, प्लस में सेकेंड एलिमेंट यहां पर हमारा क्या है, -2, और यहां पर हमारा क्या है 2। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 और -2 इंटू 3। अब लास्ट है थर्ड पार्ट है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन करना है फर्स्ट रो का, पहले हम करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ एलिमेंट हमारा जो सेम है, हमारा एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है 1 इंटू 1। अब हमारा प्लस में -2 इंटू 2,
तो हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट। अब हम करेंगे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 प्लस में -2 सेकेंड एलिमेंट, यहां पर सेकेंड एलिमेंट 3। अब लास्ट हमारा है 1 इंटू 3 प्लस में -2 इंटू 1। अब हमारे पास फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन तीनों कॉलम के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं सेकेंड रो का तीनों कॉलम के साथ 1 बाय 1। 2 इंटू 1, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, यहां पर भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, यहां पर मेरा क्या है प्लस में 3 है, यहां पर सेकेंड एलिमेंट 2 है। अब यहां पर आ जाओ, हमारी सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2। अब यहां पर सेकेंड एलिमेंट हमारा 3 इंटू 3। लास्ट हमारा सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू 3 प्लस में 3 इंटू 1। तो हमारा फाइनल रिजल्ट देखते हैं क्या रहेगा। 1 इंटू 1 1 प्लस इंटू माइनस 2 इंटू 2 4, यहां पर 1 इंटू 2 2 प्लस इंटू माइनस 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 3 3 प्लस इंटू माइनस 2 इंटू 1 2 2 इंटू 1 2 प्लस में 3 इंटू 2 6, यहां पर हमारे पास 2 इंटू 2 4 प्लस में 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 3 6 प्लस में 3 इंटू 1 3। फाइनल रिजल्ट आया हमारे पास 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 9 13, 6 प्लस 3 9। थर्ड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट है। अब हम करते हैं 4th, 5th एंड 6th पार्ट। नोटबुक में नोट कर लेना और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें मल्टीप्लीकेशन में। जब तक हम लोग इस मल्टीप्लीकेशन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें कंफ्यूजन रहेगी कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं 4th पार्ट। 4th पार्ट है मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में हम फोकस रखेंगे पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो पर जब तक तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट है 2। यहां पर हमारा फोकस फर्स्ट कॉलम पर रहेगा जब तक कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन ना हो जाए फर्स्ट कॉलम के साथ। साइड वालों को हम इग्नोर रखेंगे जब तक फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन चल रही है। ओके, फर्स्ट एलिमेंट है 2, यहां पर फर्स्ट एलिमेंट है 1 प्लस में यहां पर सेकंड एलिमेंट, तो वहां पर भी हमारा सेकंड एलिमेंट, यहां पर रो वहां पर कॉलम प्लस में थर्ड एलिमेंट हमारा 4, यहां पर है 3। तो अब हमने देखा फर्स्ट रो का कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन हो चुका है फर्स्ट कॉलम के साथ। अब मैं इसको ध्यान में ना रखता हुआ सेकंड कॉलम पे चलूंगा। किस पर चलना मुझे? सेकंड कॉलम पे। हमारा फोकस रहेगा सेकंड कॉलम पे। रो मेरी फर्स्ट ही है तो 2 इंटू -3, क्योंकि यहां पर फर्स्ट एलिमेंट -3 है, यहां पर सेकंड एलिमेंट है तो आप कॉलम में देखो सेकंड एलिमेंट 2 है। अब आप यहां पर देखो थर्ड एलिमेंट है 4, यहां पर देखो 0। तो हमारे पास फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन सेकंड कॉलम के साथ कंप्लीट हुआ। अभी सिर्फ किसके साथ बचा है? थर्ड कॉलम के साथ। जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक सेकंड रो पे नहीं जाना। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम पर, अब किस पर? थर्ड कॉलम पे। 2 मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, यहां पर 5 मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, प्लस में सेकंड एलिमेंट है मेरा फर्स्ट रो में 3, यहां पर थर्ड कॉलम पर चल रहे हम लोग 4। अब मेरा लास्ट है 4 है, यहां पर थर्ड एलिमेंट है 5। तो मैंने इस तरह अपना फर्स्ट रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट किया। अब हमने चलना है सेकंड रो पे। सेकंड रो का अब तीनों कॉलम के साथ 1 बाय 1, पहले कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। अब देखो 3 इंटू एलिमेंट देख लेना, इस रो में जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट कॉलम में भी वही होना चाहिए कि वो पोजीशन कौन सा है। जैसे यहां पर फर्स्ट एलिमेंट है 3, तो यहां पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, यहां पर सेकंड एलिमेंट क्या है 4, वहां पर कॉलम में सेकंड एलिमेंट क्या है
जीरो। यहां पर थर्ड एलिमेंट क्या है रो में 5, यहां पर थर्ड कॉलम में थर्ड क्या है। अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए चलोगे तो आपका कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब भी आप क्वेश्चन करो तो फोकस रखना हर एलिमेंट पे कि मल्टीप्लीकेशन हम हर एलिमेंट के साथ कर रहे हैं जो उसकी पोजीशन रखता है कॉलम और रो के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन पूरा हुआ। अब हमने देखा सेकंड होगा सेकंड कॉलम के साथ, किसके साथ होगा, सेकंड कॉलम के साथ। यहां मेरा फर्स्ट एलिमेंट है 3, यहां पर मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है -3, प्लस में यहां पर मेरा सेकंड एलिमेंट है 4, यहां पर है सेकंड एलिमेंट 2। यहां पर रो का देखना, यहां पर कॉलम का देखना। यहां पर थर्ड एलिमेंट है 5, यहां पर थर्ड एलिमेंट है 0। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ, यहां रो यहां कॉलम। 3 है, फर्स्ट एलिमेंट यहां 5 है, यहां पर कितना है 4 है, सेकंड एलिमेंट यहां पर भी 4 है, यहां पर थर्ड एलिमेंट है 5, यहां पर थर्ड एलिमेंट क्या है 5, कॉलम का थर्ड एलिमेंट। तो सेकंड रो का हमने तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट किया। अब थर्ड रो पे चलते हैं। थर्ड रो में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है 4। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करते हैं। यहां पर फर्स्ट एलिमेंट है 1, यहां पर सेकंड एलिमेंट क्या है 5, यहां कॉलम में सेकंड एलिमेंट क्या है 0, यहां रो में थर्ड एलिमेंट है 6, यहां पे कॉलम में 3। फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट हुआ। अब सेकंड कॉलम पर यहां पर फर्स्ट एलिमेंट 4 -3, कॉलम चेंज होते जा रहे हैं, रो फिक्स है, एक जो भी हम रो लेते हैं वो फिक्स रहेगी जब तक कॉलम कंप्लीट नहीं होते। प्लस में यहां पर है 5, यहां पर 2, प्लस में यहां पर थर्ड एलिमेंट है 6, यहां पर थर्ड एलिमेंट है 0। अब हमारे सेकंड रो के साथ कंप्लीट हुआ, सेकंड कॉलम के साथ कंप्लीट हुआ। अब थर्ड कॉलम के साथ थर्ड रो का 4 मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, यहां पर 5, यहां पर मेरा सेकंड एलिमेंट 5 है, यहां पर है 4, प्लस में यहां पर थर्ड एलिमेंट है 6, यहां पर हमारा थर्ड एलिमेंट है 5। अब आपने देखा हमने कंप्लीट रो का कंप्लीट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन किस टाइप से किया। ये मैं पहले भी आप लोग को समझा चुका हूं, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं प्रैक्टिस जरूरी है। इसलिए मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस आप पहले खुद से करें, फिर आप अपनी नोटबुक में जो आप क्वेश्चन निकाल के आंसर मैच करोगे तो आप देखना कि अगर सेम आ जाए तो इसका मतलब आपका मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, हम देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। 2 × 1 2, प्लस में 3 × 0 0, प्लस में 4 × 3 12। यहां पर देखो माइनस है, जिस नंबर के सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस। 2 × 3 6, प्लस में 3 × 2 6, प्लस में 4 × 0 0। यहां पर हमारे पास आएगा 2 × 5 10, प्लस में 3 × 4 12, प्लस में 4 × 5 20। मेरे पास यहां पर है 3 × 1 3, 4 × 0 0, प्लस में 5 × 3 15। हमारे पास आ जाएगा -9, प्लस में 4 × 2 8, यहां पर हमारा 5 × 0 0, 3 × 5 15, प्लस में 4 × 4 16, प्लस में 5 × 5 25, 4 × 1 4, प्लस में 5 × 0 0, प्लस में 6 × 3 18। अब यहां पर फिर से माइनस आ गया तो -12, प्लस में 5 × 2 10, प्लस में 6 × 0 0, 4 × 5 20, 5 × 4 20, 6 × 5 30। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आता है आप देखोगे 2 + 12 14, -6 और +6 कैंसिल हुआ, क्या बचा 0। 10 + 12 22, 22 + 20 42, 3 + 15 18,
-9 प्लस 8 -1, 15 प्लस 16 31, 31 प्लस 25 56, 4 प्लस 18 22, -12 प्लस 10 -2, यहां पर आप देखो 40 प्लस 30 70। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट जिसका रिजल्ट आपके सामने है। ऑर्डर हमारा मैट्रिक्स का क्या है, यहां पर 3/3। ऑर्डर हमारा क्या है 3/3। अब हम करते हैं 5th पार्ट। मल्टीप्लीकेशन है, आप देखो रो का कॉलम के साथ, तो रो का कॉलम के साथ करते हैं। अब तो आप लोग को आइडिया हो गया है कि हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो करते हैं थोड़ा स्पीडली। 2 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू -1, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 0 प्लस 1 इंटू 2, अब थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 0 प्लस में 2 इंटू 2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू 1। अब हम आते हैं थर्ड रो पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम प्लस में 1 इंटू -1। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 0 प्लस में 1 इंटू 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 1। हमारे पास वैल्यू है 2 इंटू 1 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2 प्लस में 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0 प्लस में 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3 प्लस में 2, -1 इंटू 1 -1 प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1, 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 प्लस में 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 1 -1 प्लस में 1 इंटू 1 1। हमारा फाइनल रिजल्ट है 2 - 1 1, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 2 1, 0 प्लस 4 4, 3 प्लस 2 5, -1 -2, 0 प्लस 2 2, -1 प्लस 1। हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। इसका 5th पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग करते हैं इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। सिक्स पार्ट है, हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट 3 इंटू 2 प्लस में -1 इंटू 1 प्लस में 3 इंटू 3, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 3 इंटू -3 प्लस में -1 इंटू 0 प्लस में 3 इंटू 1। एलिमेंट की पोजीशन देख लेना, थर्ड है तो थर्ड, ओके, सेकंड है तो सेकंड, फर्स्ट है तो फर्स्ट। अब सेकंड रो पे, क्योंकि हमारी फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हुआ, हमारे पास सेकंड रो -1, यहां पर है फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट 2 प्लस में सेकंड एलिमेंट 0 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 इंटू -3, 0 इंटू 0 प्लस में 2 इंटू 1।
3 इंटू 2 6, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1, प्लस में 3 इंटू 3 9, यहां पर आ जाएगा -9, यहां पर हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई है तो हमारे पास 0 ही रिजल्ट रहेगा यहां पर, प्लस में 3 इंटू 1 3, यहां देखो -2, 0 से मल्टीप्लीकेशन 0, प्लस में 2 इंटू 3 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 0 0, प्लस में 2 इंटू 1 2। तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आया है मल्टीप्लीकेशन का 6 प्लस 9 15, 15 में से बन गया 14। यहां पर देखो -9 प्लस 3 -6, यहां पर देखो -2 प्लस 6 4, 3 प्लस 2 5। तो ये हमारे यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन में उसने हमें 3 मैट्रिक्स दिए, ए बी एंड सी। उसने पूछा कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट ए प्लस बी की वैल्यू एंड बी माइनस सी की वैल्यू। उसने साथ साथ में, ये मेरा सेकंड पार्ट भी उसने पूछ लिया कि आल्सो वेरीफाई मीन्स प्रूव दैट ए प्लस ब्रैकेट बी माइनस सी किसके इक्वल प्रूव करना है, ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस सी। अब हम लोग पहले क्या करते हैं, ए प्लस बी और बी माइनस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका यूज वेरीफाई करने में भी हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं पहले ए प्लस बी। क्या निकालते हैं, ए प्लस बी। अब आप देखना, ए मेरे पास क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, प्लस में बी है मेरे पास 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। आपको पता है एडिशन ऑपरेशन लगाना है। एडिशन में क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर देते हैं। 1 प्लस 3 अब 2, यहां पर क्या है माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस, हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा 1, यहां पर है हमारे पास -3 प्लस 2। अब देखते हैं 5 प्लस 4, यहां पर हमारे पास 0 प्लस 2। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए, 2 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2 प्लस 5। फाइनल रो 1 प्लस 2, यहां पर है हमारे पास -1 प्लस 0, हमारे पास यहां पर है 1 प्लस 3। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है ए प्लस बी का, आप देखें 1 प्लस 3 4, 2 माइनस 1 1, -3 प्लस 2 -1, 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 2 3, -1 प्लस 0 -1, 1 प्लस 3 4। तो हमारा जो ए प्लस बी का रिजल्ट रहा वो है 3/3 ऑर्डर का एलिमेंट्स के साथ, ये आपके एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास ए प्लस बी का रिजल्ट 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। अब हम निकालते हैं बी माइनस सी। क्या निकालते हैं, बी माइनस सी। तो बी मेरे पास है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, माइनस सी है मेरे पास 4 1 2 0 3 2 1 -2 एंड लास्ट है 3। तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, आप देखेंगे 3 -4, क्योंकि यहां पर जो ऑपरेशन है वो क्या है, सब्ट्रैक्शन है। अब -1 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1 हो गया, यहां पर 1 है,
ठीक है, 2 माइनस 2। अब 4 माइनस 0, यहां पर 2 माइनस 3, यहां पर है 5 माइनस 2, लास्ट 2 है मेरे पास 2 माइनस 1। अब यहां पर देखो 0 है, लेकिन यहां पर क्या है माइनस, और यहां पर भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 0 प्लस 2, 3 माइनस 3। हमारे पास b माइनस सी फाइनल रिजल्ट रहा है हमारे पास 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, ठीक है। यहां पर है 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, 0 प्लस 2 2, 3 माइनस 3। तो ऐसे हम लोगों ने a प्लस बी भी निकाला और b माइनस सी भी निकाला। हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू भी आ गई और b माइनस सी की वैल्यू भी आ गई। आप इसको नोटबुक में नोट करें, क्योंकि अब हमें सेकंड पार्ट करना है, वेरीफाई दैट a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। और देखना इन्हीं मैट्रिक्स का यूज करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या निकाला है, a प्लस बी निकाला है और b माइनस सी निकाला है। आप देखो हमारे पास b माइनस सी ब्रैकेट में है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। यहां ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी है, तो इसका मतलब मैं इसका भी यूज कर सकता हूं। तो मैं इन दोनों की वैल्यू बोर्ड पे लिख रहा हूं, बाकी जो एक्स्ट्रा उसको मैं रिमूव करता हूं। आप अपना नोटबुक पे नोट कर लेना, तब आप चेक कर लेना बाद में, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, जो एक्स्ट्रा हमारे पास मेरे पास अब वैल्यू रह जाएंगी सिर्फ a प्लस बी की और b माइनस सी की। हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू देखो क्या है, जो हमने कैलकुलेट की थी 4 माइनस 4 9 3 1 2 माइनस 1 माइनस 1 7 4। अब मैं इसको भी रिमूव कर दूं। अब आप देखो आपके पास a प्लस बी भी है और b माइनस सी भी है। अब आप पहले LHS निकालते हैं। LHS क्या है मेरे पास, a प्लस बी माइनस सी, यही है हमारे पास। तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। a हमारे पास क्या है 1 2 माइनस 3 5 0 1 माइनस 1 1, और b माइनस सी हमने कैलकुलेट किया अभी। b माइनस सी मेरा देखो क्या है, माइनस 1 4 1 माइनस 2 माइनस 1 2 0 3 0। आप देखो आपका रिजल्ट क्या आएगा, एडिशन है। आप देखो 1 एडिशन है, लेकिन यहां पर क्या है माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। अब यहां पर क्या है 2, लेकिन यहां पर भी क्या माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। यहां पर है माइनस 3, यहां पर प्लस, यहां पर भी प्लस है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास सेकंड रो पे आ जाते हैं। 5 प्लस 4 5 प्लस 4, यहां पर है 0, यहां देखो प्लस इंटू माइनस माइनस। ये प्लस माइनस का अपना जब भी क्वेश्चन करें, हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो इन पे फोकस जरूर होना चाहिए। हम इसको मतलब हम मिस नहीं कर सकते प्लस और माइनस को। तो हमारे पास क्या आ गया 0 माइनस 1। अब हम देखते हैं 2 प्लस 3, अब लास्ट में 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 0। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या है, मेरा फाइनल रिजल्ट आया है 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0 माइनस 3 5 प्लस 4 9 0 माइनस 1 माइनस 1 2 प्लस 3 5 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 1 1 प्लस 0 1। तो हमारा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या है 3/3। तो
एलएचएस की जो मेरे पास वैल्यू आई है ए प्लस बी माइनस सी की, आप देख सकते हो मेरे पास है 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। अब हम आरएचएस निकालेंगे। अब देखते हैं कि क्या आरएचएस एलएचएस के इक्वल आता है। तो अगर आगे तो हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। तो आरएचएस हम देखते हैं क्या हमारे पास आरएचएस है ए प्लस बी माइनस सी। अब देखो ब्रैकेट में क्या पहले ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ए प्लस बी की वैल्यू लिखते हैं 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। अब यहां पर साइन है माइनस, सब्ट्रैक्शन की कंडीशन यूज होगी। सी है मेरे पास, देखिए सी क्या है 4 1 2 0 3 2 1 -2 एंड लास्ट 3। हमारा रिजल्ट देखते हैं क्या रहेगा। सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज करते हैं कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग। 4 - 4 हम क्या लिखेंगे 4 - 4। यहां पर क्या है 1। अब देखो -1, यहां पर -1, यहां देखो माइनस साइन है लेकिन यहां पर क्या है प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड रो पे 9 - 0 2 - 3 7 - 2 7 माइनस। यहां देखते हैं 3 - 1 -1। अब देखो यहां पर माइनस यहां पर माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब ये लास्ट है 4 माइनस। हमारा फाइनल रिजल्ट आया है 4 - 4 0 1 - 1 0 -1 -2 -3 9 - 0 9 2 - 3 -1 7 - 2 5 3 - 1 2 -1 + 2 1 4 - 3 1। ऑर्डर है 3/3। अब देखोगे मेरे पास ये दोनों ही वैल्यू क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हमने ये वाली कंडीशन उसको प्रूव करके दिखा दी। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, दो मैट्रिक्स उसने दिए हमें A एंड B और पूछा है वैल्यू हमें निकालनी है 3A माइनस 5B। किसकी वैल्यू निकालनी है 3A माइनस 5B। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जस्ट करना क्या वैल्यू पुट करनी है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाना, आंसर आपका आ जाएगा। देखते हैं 3 हमारा स्केलर क्वांटिटी, A गिवन है, A हमारे पास क्या है 2/3 1/3 7/3। यहां पर है 1 2/3 2। यहां पर हमारे पास है 5/3 4/3 लास्ट में 2/3। हमने जस्ट किया गया है A की वैल्यू को हमने यहां पर रखा है। -3 5 मेरा स्केलर क्वांटिटी है, बाहर रहेगा B। B हमारे पास B क्या है गिवन 2/5 1/5 एंड 7/5 3/5 2/5 6/5 1 4/5 2/5। अब आपको पता है जब भी हमारे पास मैट्रिक्स के बाहर कोई भी स्केलर क्वांटिटी आती है, जब हम उस स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स के इनसाइड में लेके जाते हैं तो हर एलिमेंट के साथ उसका मल्टीप्लाई होता है। सेम यहां पर होगा और सेम यहां पर भी स्केलर क्वांटिटी हमारी क्या है 5 है, यहां पर है 3। तो हम करते हैं सभी के साथ मल्टीप्लाई 2/3 इंटू 3 1 इंटू 3, हर एलिमेंट के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा 5/3 इंटू 3। यहां पर 1/3 इंटू 3 2/3 इंटू 3 4/3 इंटू
3, 7/3 इंटू 3, 2 इंटू 3, लास्ट है 2/3 इंटू, माइनस में ऐसे ही हम 5 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2/5 इंटू 5, 3/5 इंटू 5, 1 इंटू 5 हर एलिमेंट के साथ, 1/5 इंटू 5, 2/5 इंटू 5, लास्ट 4/5 इंटू 5, लास्ट हुआ है 7/5 इंटू 5, 6/5 इंटू 5, 2/5 इंटू 5। अब आप देखो जो वैल्यू कट रही है उसको काट दो, 3 से 3 कट, यहां पर भी कट, यहां पर भी कट हो रहा है, यहां पर भी कट हो रहा है, यहां पर भी कट है, यहां पर भी कट है, यहां पर भी कट है, सेम यहां पर 5 से 5 कट हुआ, ये भी कट हो रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट गया और ये भी। अब हमारे पास वैल्यू क्या बची है, यहां पर सिर्फ 2 बचा है, यहां पर 1 इंटू 3, यहां पर 5, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां हमारे पास 4, 7, 2 इंटू 3, 6 और यहां पर है माइनस, यहां हमारे पास 2, 3, 5, यहां पर है 1, 2, 4, 7, 6, 2। अब आपको पता है हम यहां पर कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में 2 - 2, 3 - 3, 5 - 5, 1 - 1, 2 - 2, 4 - 4, 7 - 7, 6 - 6, 2 - तो हमारा रिजल्ट क्या है, 0, 0, 0। आप देखो हर जगह क्या आ रहा है हमारे पास, 0 हो गया। तुम्हारा फाइनल रिजल्ट 3a - 5b का क्या आ गया, सभी एलिमेंट 0 आ गए। हम इसको क्या कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई करना है। उसने हमें दिया है एक स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स, प्लस में स्केलर क्वांटिटी, फिर मैट्रिक्स। अब आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स के बारे में स्केलर क्वांटिटी है तो हम उसको मैट्रिक्स के इनसाइड में लेके जाएंगे तो हर एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। हर एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, जो क्वांटिटी मैट्रिक्स के बाहर है। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारा रिजल्ट क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। cos थीटा इनसाइड दिया तो हमारा मल्टीप्लीकेशन किस किस के साथ होगा, सभी के साथ। तो cos थीटा इंटू cos थीटा, यहां पर है sin थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई, किसका होना है, cos थीटा का। यहां पर माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, यहां पर cos थीटा इंटू cos थीटा। इसका मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हुआ, स्केलर क्वांटिटी ऑफ साइन थीटा है तो यहां पर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहां पर कोस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा को हमें मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। हमारे पास वैल्यू क्या आती है, cos इंटू कॉस, cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा, प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, cos इंटू साइन माइनस साइन थीटा cos थीटा।
यहां पर हमारे पास दोनों ही डिफरेंट है, तो हम इसको भी सिंपल ऐसे लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा, ये दोनों सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि हमारा कौन सा ऑपरेशन बचा है, एडिशन। तो ऐड करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा, यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, साइन थीटा कोस थीटा। यहां पर हमारे पास है माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा। यहां पर हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पर ये दोनों वैल्यू सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है तो कट जाएंगे। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये दोनों वैल्यू कट गई, हमारे पास क्या बचा है, 0 बचा है। यहां पर भी हमारे पास रिजल्ट देखो, एक माइनस में एक प्लस में है, तो रिजल्ट हमारे पास कटने के बाद क्या बचा, 0। ये भी हमारे पास सेम सिचुएशन आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। तो ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अपना नोटबुक में नोट करते रहे, साथ साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। आपका फोकस किस पे होना चाहिए, हर क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें, अपने एक रफ नोटबुक में खुद से ट्राई करें और देन मैच करें कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है। अगर वो मैच हो जाता है तो इसका मतलब आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।